बाजी प्रभु देशपांडे हिंदू वीर मराठा योद्धाओं में एक ऐसा नाम जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा और शायद ही आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने वीर शिवाजी की बहुत सहायता करी और सहायता करते हुए शहीद हो गए और आज इतिहास में गुमनाम हो गए और पीछे छोड़ गए एक अमर कहानी जिसे आज हम लेकर के आए हैं। हम जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने वीर शिवाजी की सहायता करी, चाहे उसके लिए उन्हें अपने प्राण क्यों न त्यागने पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल व्हाट यू थिंक में और आप देख रहे हैं व्हाट यू थिंक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे। हमारी कोशिश है ऐसे सभी वीर योद्धाओं को वापस आपके दृष्टि पटल में, आपके मानसिक स्थिति में लाने का, जो आज हमारे बीच नहीं है क्योंकि हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। बाजी प्रभु देशपांडे का जन्म सन 1615 में व मृत्यु सन 1660 कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ। मराठा इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के साहसी, निडर और देशभक्ति से परिपूर्ण व्यक्तित्व वाले सरदार थे। एक बार शिवाजी 6000 सैनिकों के साथ पनहालगढ़ में घिर गए। किले के बाहर सिद्दी जौहर के साथ 1 लाख सेना डटी थी। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अफजल खां के पुत्र फजल खां के शिवाजी को पराजित करने में विफल होने पर उसे भेजा था। 4 महीने बीत गए। एक दिन तेज आवाज के साथ किले का एक बुर्ज टूट गया। शिवाजी ने देखा कि अंग्रेजों की एक टुकड़ी भी तोप लेकर वहां आ गई है। किले में रसद की भी समाप्ति पर थी। साथियों से परामर्श में यह निश्चय हुआ कि जैसे भी हो शिवाजी 40 मील दूर स्थित विशालगढ़ पहुंचे। 12 जुलाई सन 1660 को बरसाती रात में एक गुप्त द्वार से शिवाजी ने अपने विश्वस्त 600 सैनिकों को साथ लेकर निकल पड़े। भ्रम बनाए रखने के लिए अगले दिन एक दूत या संधि पत्र लेकर सिद्दी जौहर के पास गया कि शिवाजी बहुत परेशान हैं, अतः वे समर्पण करना चाहते हैं। यह समाचार पाकर मुगल सैनिक उत्सव मनाने लगे। यद्यपि एक बार उनके मन में शंका तो हुई, पर फिर सब शराब और शवाब में डूब गए। समर्पण कार्यक्रम की तैयारी होने लगी। उधर शिवाजी का दल तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक गश्त पर निकले कुछ शत्रुओं की निगाहें में वे आ गए और तुरंत छावनी में संदेश भेजकर घुड़सवारों की एक टोली उनके पीछे लगा दी गई। शिवाजी तो शिवाजी हैं भैया, उनको कोई पकड़ नहीं सकता था और ना ही कोई उनको छू भी सकता था, क्योंकि उनके साथ सनातन धर्म की शक्ति, निर्भय और निस्वार्थ सैनिकों की शक्ति और आम जनता का प्यार था। पर इधर भी योजना तैयार थी। एक अन्य पालकी लेकर कुछ सैनिक दूसरी ओर दौड़ने लगे। घुड़सवार उन्हें पकड़कर छावनी में ले आए, पर वहां आकर उन्होंने माथा पीट लिया। उनमें से निकला नकली शिवाजी। नए सिर से फिर से शुरू हुआ पीछा। तब तक महाराज 30 मील पार कर चुके थे, पर विशालगढ़ अभी दूर था। इधर शत्रुओं के घोड़ों की पदचाप सुनाई देने लगी थी। शिवाजी एक संकरी घाटी से गुजर रहे थे। अचानक बाजी प्रभु ने उनसे निवेदन किया कि मैं यहीं रुकता हूँ, आप तेजी से विशालगढ़ की ओर बढ़ें। जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक मैं शत्रुओं को पार नहीं होने दूंगा। शिवाजी के सामने असमंजस की स्थिति थी, पर सोच विचार का समय नहीं था। आधे सैनिक बाजी प्रभु के साथ रह गए और आधे शिवाजी के साथ चले गए। निश्चय हुआ कि पहुँच की सूचना तोप दाग कर दी जाएगी। घाटी के मुख पर बाजी प्रभु डट गए। कुछ ही देर में सिद्दी जौहर के दामाद सिद्दी मसूद के नेतृत्व में घुड़सवार वहां आ पहुंचे। उन्होंने दर्रे पर घुसना चाहा, पर सिर पर कफन बांधे हिंदू सैनिकों ने उनके सिर काटना शुरू किया। भयानक संग्राम छिड़ गया। सूरज चढ़ाया, पर बाजी प्रभु उन्हें घाटी में घुसने नहीं दिया। एक एक कर हिंदू सैनिक धराशायी हो रहे थे। बाजी प्रभु भी सैकड़ों घाव खा चुके थे, पर उन्हें मरने का
अवकाश नहीं था। उनके कान तोप की आवाज़ सुनने को आतुर थे। विशालगढ़ के द्वार पर भी शत्रु सेना का घेरा था। उन्हें काटते मारते शिवाजी किले में पहुंचे और तोप दागने का आदेश दिया। इधर तोप की आवाज़ बाजी प्रभु के कानों ने सुनी, उधर उनकी घायल देह धरती पर गिरी। शिवाजी विशालगढ़ पहुंचकर अपने उस प्रिय मित्र की प्रतीक्षा ही करते रह गए, पर उसके प्राण तो लक्ष्य पूरा करते करते अनंत में विलीन हो चुके थे। बाजी प्रभु देशपांडे की साधना सफल हुई। तब से वह बलिदानी घाटी पावन खिंड के नाम से जानी जाती है। शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदू पदशाही की स्थापना में जिन वीरों ने नींव की पत्थर की भांति स्वयं को न्यौछावर किया, उनमें बाजीपुर प्रभु देशपांडे का नाम जरूर याद किया जाता रहेगा। इस वीर योद्धा के शहादत को याद करते हुए 13 जुलाई को बलिदान दिवस भी मनाया जाता है।